जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा ये है कि लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे बेसिकली कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर को हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए, लेंस की क्षमता ये है कि कोई भी लेंस जो होता है वो अपनी फोकस दूरी को कितना कम से कम कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कितना ज़्यादा कर सकता है। कम से कम या ज़्यादा करने की उसके अंदर जो क्षमता या जो उसके अंदर जो ताकत होती है, उसी को हम लोग लेंस की क्षमता के नाम से जानते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर, तो डायोप्टर को हम लोग बेसिकली कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके सूत्र की, तो इसके सूत्र दो होते हैं। एक होता है जब अगर मान लीजिए अगर आप जब सवाल करेंगे, तो यदि मान लीजिए सवाल में अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो आप फार्मूला लगाएंगे P बराबर 100/F सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी सेंटीमीटर में। अगर मान लीजिए सवाल में आपको फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा, तब आप इस वाले फार्मूले को लगाएंगे P बराबर 1/F मीटर में। ये बेसिकली इसके दो फार्मूले होते हैं। सेंटीमीटर के लिए ये अलग रहता है और मीटर के लिए अलग रहता है। अगर हम लोग बात करें उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव में होती है। और अगर बात करें अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में जो इसकी क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। अगर हम बात करें एक नोट पॉइंट पर, तो सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति की जो नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है वो 4 डायोप्टर होती है। तो ये ध्यान देना है आपको कि अगर कोई भी व्यक्ति समान व्यक्ति है, उसकी दृष्टि सही है, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है, तो उसके जो नेत्र लेंस की जो क्षमता यानी उसके अंदर जो ताकत होती है, उसकी ताकत बेसिकली 4 डायोप्टर होती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।